Hi guys, this is Sonam and today we will talk about irrigation projects. Alright, इसमें हम सारे डैम्स, ऑल द इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और जो भी एनर्जी से रिलेटेड कुछ खास प्रोजेक्ट्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे. सो आई हैव अ माइंड मैप एज वेल जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे एट दी एंड. ओके, सो दिस इज़ द मैप ऑफ मध्य प्रदेश एंड यहाँ पर आपको पता है मेजरली हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा रिवर का फ्लो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है. कुछ इस तरीके से ये चंबल यहाँ से जाती है. सी आई विल शो यू. I'm telling you this so that because you know irrigation projects हैं, डैम्स हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पॉसिबल होंगी. जहाँ भी रिवर्स हैं, रिवर्स के ऊपर ही प्रोजेक्ट्स होते हैं ना ये सारे. तो यू शुड नो कि किस तरीके से कहाँ से कौन सी रिवर निकल रही है. तो जस्ट बेसिक आइडिया, जैसे नर्मदा है अनूपपुर से निकल के एंड देन इट्स कमिंग दिस वे, इस तरीके से यहाँ पर गिरती है गल्फ ऑफ खम्बट में. देन यहाँ से अनूपपुर से ही एक रिवर निकलती है दैट इज सोन एंड देन इट इज़ गोइंग दिस साइड, दिस इज ईस्ट वर्ड. ओके, देन वी हैव चंबल रिवर. इस तरीके से चंबल रिवर है यहाँ पर. तो यहाँ पर राजस्थान में भी कुछ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उस पर. एंड देन उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं. ओके, यमुना है, यमुना की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं. सो मेजरली मध्य प्रदेश में एक हो गया नर्मदा, एक हो गया चंबल. ओके, एंड अगर गंगा की ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो वी हैव सोन एंड इन दिस प्लेस रीवा में जो है एक और है ट्रिब्यूटरी दैट इज टोन्स रिवर है, गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है, उस पर भी प्रोजेक्ट है. सो लेट्स मूव ऑन. दिस इज द माइंड मैप बट हम इसको लास्ट में करेंगे बिकॉज अभी करेंगे तो आप सिर्फ कन्फ्यूज हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. मेजर मीन्स ऑफ इरिगेशन अगर हम मध्य प्रदेश में देखें ऑल इन ऑल तो देखिए तीन तरह के मेजर इरिगेशन है. एक तो वेल, ट्यूबवेल. ओके, देन है कैनाल्स एंड थर्ड है पॉन्ड. एंड देन फिर छोटे छोटे हैं अपने पर्सनल लोगों के होते हैं. तो अगर हम वेल और ट्यूबवेल की बात करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा है एंड ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, पूछा जाता है. दे डायरेक्टली आस्क यू परसेंटेज. तो अगर मध्य प्रदेश में वेल और ट्यूबवेल मतलब जो कुएं वगैरह से जो होता है या फिर हैंड पंप्स जो होते हैं उससे जो इरिगेशन होता है वो है 67.34%. ऑल राइट, इरिगेशन के लिए. इरिगेशन फ्रॉम वेल इज मेनली डन इन मालवा प्लेट्यू. अब देखिए मालवा किस साइड है, वेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश है. ओके, दिस पर्टिकुलर एरिया आई विल शो यू. एक रफ आइडिया आपको मैं बता देती हूँ. दिस पर्टिकुलर एरिया कौन सा, ये वाला इस तरफ का, ये है मालवा एरिया. तो यहाँ पे जो मेजर इरिगेशन का एक सोर्स है वो है हमारा वेल और ट्यूबवेल. ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन से एरिया हैं, भिंड, मुरैना, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, इंदौर, जबलपुर, विदिशा. तो ये सारे एरियाज हैं. ठीक, देन सेकंड नंबर पे हमारा आता है कैनाल इरिगेशन. कैनाल इरिगेशन जो है 20.24% इरिगेशन इससे किया जाता है ओवरऑल. और इसमें कौन से एरियाज आ रहे हैं, इसमें हमारे आते हैं भिंड आता है, ग्वालियर आता है, मुरैना आता है. मतलब ये जो चंबल वाला ऊपर का एरिया था मैंने आपको बताया था ना, ये पर्टिकुलर एरिया इधर का जो एरिया है. ठीक है, टीकमगढ़ हो गया, छतरपुर हो गया, ये सब बुंदेलखंड के हैं. देन थर्ड हमारा हो गया पॉन्ड इरिगेशन. नाउ द थर्ड मेजर इरिगेशन सोर्स, ये कितने परसेंट एरिया को कवर कर लेता है इरिगेशन के लिए, 3.2% एरिया को कवर करता है. सो ओवरऑल तीन हैं हमारे, वेल ट्यूबवेल 67% करता है, कैनाल 20.24% करता है एंड देन पॉन्ड जो है वो 3.2% करता है. एंड पॉन्ड इरिगेशन सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, बालाघाट में, सियोनी में. देन वी कैन सी दिस पर्टिकुलर एरिया खजुराहो में भी देखने को मिलता है. एंड देन बाकी जो रिमेनिंग है ये अलग अलग, जैसे नल्ला, दाबरे, ये अलग अलग जो इनके रीजनल टाइप के कुछ सोर्सेज होते हैं वहाँ से उस तरीके से ये इरिगेशन लेते हैं. ठीक है, मेजर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स इन मध्य प्रदेश. क्योंकि डैम होता है देन उसके बाद उस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी बना दिए जाते हैं. तो एक जो मेजर रिवर के बारे में हम बात करेंगे वो है चंबल से बनाए हुए सारे. तो ये देखिए चंबल का मैं आपको एक बार यहाँ पर बना ही देती हूँ सो दैट समझने में कंपेरेटिवली ईजी रहेगा. ठीक है, सॉरी, ये इस तरीके से. तो चंबल वैली प्रोजेक्ट कैसा है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में है. स्टार्ट हुआ था 1953-54 में. नाउ दिस इज द ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. राइट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है ये 386 मेगावाट होता है. इसको एक बार चेक कर लेंगे, अपडेट तो नहीं हुआ है कुछ, ऑल्दो इतना डायरेक्टली ये प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं पूछते हैं. इट प्रोवाइड इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी. ठीक है, अब चंबल के अंतर्गत तीन बन रहे हैं प्रोजेक्ट्स, बन रहे हैं नहीं बन चुके हैं. सबसे पहला गांधी सागर प्रोजेक्ट है, जवाहर सागर है एंड राणा प्रताप सागर है. ठीक है, तो गांधी सागर प्रोजेक्ट हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में होता है. गांधी सागर यहाँ पर है, ये हमारा है मंदसौर का एरिया. ठीक है, दिस इज मंदसौर एरिया. देन उसके बाद जवाहर सागर एंड राणा प्रताप सागर जो है ये राजस्थान के एरियाज में है. सो वी नीड नॉट नो दैट एग्जैक्टली, बट इतना हमको पता होना चाहिए कि ये चंबल के ही प्रोजेक्ट्स हैं. तीन मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से एक जो है एमपी के मंदसौर में है, दैट इज गांधी सागर प्रोजेक्ट. ऑलराइट, अब अगर गांधी सागर को हम देखें
तो एग्जैक्टली मंदसौर में भानपुरा तहसील के अंदर ये है और स्टार्ट हुआ था इसका काम 1954 में। ये इरिगेशन प्रोवाइड करता है मंदसौर, रतलाम, नीमच उस तरफ वाले सारे डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक। देन वी हैव कोटा बैराज, ये है राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट में। ये इरिगेशन फैसिलिटीज देता है राजस्थान एज वेल एज मध्य प्रदेश को, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ? 1953 में। कूल। देन नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। अब हम अगर नर्मदा की बात करेंगे तो आपको मध्य प्रदेश के मैप में आपको मैंने दिखाया था इस तरीके से नर्मदा का डायरेक्शन है। सो देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स ऑन दिस पर्टिकुलर रिवर, राइट। इसका इनॉग्रेशन किया था 1961 में देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये एक ज्वाइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र का। अब ये चारों डिस्ट्रिक्ट से क्योंकि ये निकल रही है नदी, इसीलिए इन सब का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अगर हम देखेंगे तो 29 लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं, 136 मीडियम है एंड 3000 स्मॉल इरिगेशन फैसिलिटीज हैं। अब इसमें ये नहीं पूछते हैं, इतना प्रिसाइजली नंबर नहीं पूछेंगे, ठीक है। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट ओवरऑल जो है किसके सपोर्ट से बना है? सो अलग अलग जगह पे अलग अलग सोर्सेज रहे हैं। नाबार्ड है जो कि इंडिया का है ही। देन अगर इंटरनेशनली देखें तो वर्ल्ड बैंक और जापान ने इसमें असिस्टेंस दिया है। कमिटीज़ भी इसके लिए कई बार बनी है क्योंकि नर्मदा वाटर 4 स्टेट से निकल रहा है। नर्मदा नदी जो है वो 4 स्टेट से निकल रही है, तो होते रहते हैं, कुछ क्लैशेस हो जाते हैं इंटर स्टेट। उसके लिए कमिटीज़ टाइम टाइम पर बनाई गई। तो एक बनाई थी खालसा कमेटी 1994 में। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना 1989 में। देन सैफुद्दीन सोस कमेटी बनाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2006 में। एंड शुंगलू कमेटी बनी थी किस प्रॉब्लम के लिए? ये जो डिस्प्लेसमेंट प्रॉब्लम थी, मतलब नर्मदा नदी पे जब डैम्स बनते हैं या कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनता है तो लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, तो ऑब्वियसली वो लोग अपोज करते हैं, राइट। उनको नहीं जाना ना, कोई भी अपनी नेटिव जगह से जाना नहीं चाहता, तो उसके इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए, उस पर व्यूज देने के लिए बनी थी शुंगलू कमेटी। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के अंदर 4 प्रोजेक्ट हैं हमारे। सरदार सरोवर डैम है, ये गुजरात में है। इंदिरा सागर जो है यहीं है खंडवा में, जिसको हम पुनासा डैम भी बोलते हैं। देन वी हैव माहेश्वर एंड ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर है खंडवा में एंड माहेश्वर जो है ये खरगोन में है, राइट। इसके बारे में भी हम अभी आगे डिटेल में बात करेंगे। इंदिरा सागर की अगर हम पहले बात करें तो इसका एक और नाम है पुनासा, और ये पुनासा विलेज में है खंडवा में, इसीलिए शायद इसको पुनासा डैम के नाम से भी जानते हैं। इसको स्टार्ट किया था 1983 में। इसकी इरिगेशन कैपेसिटी है 27 लाख हेक्टेयर, ओके। और ये 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सेकेंड हो गया हमारा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ये नवगांव गुजरात में है। ये 1961 में स्टार्ट हुआ था। सेकेंड हाईएस्ट डैम इन इंडिया। नाउ टेल मी विच इज द फर्स्ट हाईएस्ट, लाइक टॉप हाईएस्ट डैम इन इंडिया, बताइएगा आप, ठीक है। इरिगेशन कैपेसिटी इसकी 18.45 लाख हेक्टेयर है और ये 1450 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। देन हो गया माहेश्वर डैम। ये हमारा है खरगोन में, माहेश्वर विलेज में, और ये नर्मदा नदी के ऊपर बसा हुआ है खरगोन। एंड इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कितना है? 400 मेगावाट। ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट जो है ये खंडवा में है। खंडवा, खरगोन, धार डिस्ट्रिक्ट से बेनिफिट होता है उनको, क्योंकि इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिलती है। एंड इसका कैपेसिटी कितना है? 520 मेगावाट। नाउ इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी ओमकारेश्वर डैम पर ही बनाया जा रहा है, ठीक है। एंड वो होगा 600 मेगावाट का। वैसे 600 मेगावाट का होगा, एंड कुछ चेंज हुआ तो मैं एडिटिंग के टाइम पे इसमें एग्जैक्ट फिगर लिख दूंगी। कूल। देन रानी अवंती बाई सागर, और उसको हम बरगी प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। बरगी डैम जो बना हुआ है 1974 में स्टार्ट हुआ था, जबलपुर में है ये, और ये 1990 में कंप्लीट हो गया पूरा प्रोजेक्ट। अभी के हिसाब से 90 मेगावाट अपडेटेड है बुक्स में। अगर कुछ डिफरेंट, वैसे भी इस टाइप के जो ये फैक्ट्स होते हैं ना, ये हमेशा बहुत कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखे होते हैं। तो एमपीपीएससी यूजली इतना एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछती है। दे विल आस्क यू, अगर पूछेंगे कि रानी अवंतीबाई सागर जो है इसका दूसरा नाम क्या है, तो ये बरगी प्रोजेक्ट है। ये किस किस शहर में है, तो ये जबलपुर में है। देन वी हैव तवा प्रोजेक्ट। 1958 में स्टार्ट हुआ, 78 में कंप्लीट हुआ। 58 मीटर हाई एंड 1815 मीटर लॉन्ग डैम ये तवा रिवर पर बना है, जो कि नर्मदा की एक ट्रिब्यूटरी है, और ये कहाँ पड़ती है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। देन वी हैव बावनथाड़ी, जिसको हम राजीव सागर प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। स्टार्ट हुआ था 1975 में, कंप्लीट हुआ था 2012 में। देन इसको टोटल ऑफ 80,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन बालाघाट एंड सिवनी डिस्ट्रिक्ट विल बी इरिगेटेड विद कैनाल्स। ये हो गया। देन है राजघाट प्रोजेक्ट, जिसको हम भांडेर प्रोजेक्ट भी बोलते हैं और रानी लक्ष्मीबाई योजना भी बोलते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ज्वाइंट प्रोजेक्ट है एमपी और यूपी का।
अंडर दिस माता टीला डैम वॉज बिल्ट ऑन बेतवा रिवर, कहाँ पर बनी है, जब ललितपुर में, ठीक है। सो बेसिकली राजघाट प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक डैम बना है जिसका नाम है माता टीला डैम, ठीक है। ये बेतवा रिवर पे बना हुआ है ये डैम, और ये कहाँ पड़ती है रिवर, कहाँ, मतलब ये प्रॉपर प्रोजेक्ट बना है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट है। देन उर्मिल प्रोजेक्ट है ये है, ये भी एमपी और यूपी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक डैम हैज बीन बिल्ट ऑन उर्मिल रिवर इन छतरपुर, ऑलराइट। छतरपुर जो है मध्य प्रदेश का, वहां पे उर्मिल नदी के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन द टू स्टेट्स, आफ्टर लीविंग द यूज ऑफ अपर पार्ट ऑफ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, जो टोटल वाटर बचेगा, ठीक है, मतलब जितना हो गया यूज छतरपुर में, उसके बाद जो टोटल वाटर बचेगा उसको 60:40 में डिवाइड किया जाएगा, किसके बीच में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। देन वी हैव अपर बेनगंगा प्रोजेक्ट, जिसको हम सरदार सरोवर, संजय सरोवर स्कीम भी प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अपर बेनगंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, संजय सरोवर स्कीम, दिस इज दिस बेनगंगा, ओके। सो ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र और एमपी का, कहाँ पर है, सियोनी में है, बाणसागर रिवर के ऊपर। कंस्ट्रक्शन वर्क इसका 1972 में स्टार्ट हुआ था, और इसमें भी एक डैम बनाया हुआ है भीमगढ़ विलेज में, ऑलराइट। भीमगढ़ डैम इज द लार्जेस्ट इन एशिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट स्वेल डैम इन द वर्ल्ड। तो दे कैन आस्क यू भीमगढ़ डैम जो है ये कहाँ बना हुआ है, तो यू शुड नो सियोनी में बना हुआ है, राइट। देन वी हैव हलाली डैम, बेतवा वैली प्रोजेक्ट, ये इसको अशोक सागर भी बोलते हैं। अब इसका हलाली डैम क्यों नाम पड़ा, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज देखिए एक ही प्रोजेक्ट के तीन तीन अलग अलग नाम से इसको लिखा जा रहा है, अशोक सागर भी है, बेतवा वैली प्रोजेक्ट भी है, हलाली भी है। तो थोड़ा आप इसको जब मैप वर्क पे करेंगे ना, तो मैप पे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ऑलराइट। ये हलाली रिवर के ऊपर है, इसीलिए इसको हलाली डैम के नाम से जानने लग गए, और क्योंकि वो ट्रिब्यूटरी है बेतवा की, तो इसलिए बेतवा वैली प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको। देन वी हैव थांबर प्रोजेक्ट, थांबर ये है मंडला में। देन बरना प्रोजेक्ट इज इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट, ये वर्ल्ड बैंक की हेल्प से बना हुआ है। दिस इज द प्रोबेबल क्वेश्चन, पूछ लेते हैं। कोलार प्रोजेक्ट जो है वो सीहोर में है, ये भी वर्ल्ड बैंक की हेल्प से बना है। सुक्ता प्रोजेक्ट जो है ये खंडवा और बुरहानपुर में है, यू नो सुक्ता जो है नर्मदा की एक ट्रिब्यूटरी है, ऑल्सो नोन एज भगवंत सागर प्रोजेक्ट, अगेन इम्पॉर्टेंट। देन चोरल प्रोजेक्ट जो है ये इंदौर में है, बिकॉज इंदौर में ये नदी है, और ये फर्स्ट इंटर वैली प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का। जोवत चंद्रशेखर आज़ाद प्रोजेक्ट, ये है अलीराजपुर और धार की बॉर्डर पे, ठीक है, अलीराजपुर एंड धार डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे है। देन वी हैव मान सागर प्रोजेक्ट, मान प्रोजेक्ट जो धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बाण सागर प्रोजेक्ट जो है ये शहडोल में पड़ता है। ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये किस किस का, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश का, और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1978 में। और किस नदी के ऊपर है ये, गंगा, सोन नदी के ऊपर है, बेसिकली सोन नदी के ऊपर है बाण सागर, और ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। देन वी हैव मटियारी प्रोजेक्ट, ये मंडला में पड़ता है। देन संजय सरोवर प्रोजेक्ट इज इन छिंदवाड़ा, ये एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट अर्दन डैम है। देन वी हैव माता टीला डैम जो कि ललितपुर में है, ऑलराइट। इसको रानी झांसी प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, ज्वाइंट इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, बॉर्डर पर है ये, और इससे एमपी और यूपी के दोनों जगह के डिस्ट्रिक्ट्स को फायदा होता है। देन वी हैव देजाला देवाड़ा, this project is located in Khargone district. 41 villages of Khargone district will be benefited from this project. Then we have सिंध प्रोजेक्ट, मोहिनी सागर भी बोलते हैं इसको, ये कहाँ पर है, शिवपुरी में है। सेकेंड फेज ऑफ सिंध प्रोजेक्ट ऑफ मोहिनी खेड़ी विलेज शिवपुरी हैज ऑल्सो रिसीव्ड अप्रूवल। फर्स्ट फेज जो है ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था 2008-9 में, और इसका अभी सेकेंड प्रोजेक्ट शायद ये अंडर वर्किंग है। सो इसमें से अगर पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो नाम और जगह ही पूछते हैं। देन वी हैव लोअर गोई अपर वेदा प्रोजेक्ट, ये जो है कहाँ पर पड़ता है, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अपर वेदा जो है कहाँ पड़ता है, प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द विलेज नेम ऑफ झिरनिया तहसील में, जो कि खरगोन में है, राइट। अब अगर ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में ये प्रोजेक्ट्स हैं। एक हो गया उर्मिल प्रोजेक्ट, उर्मिल नदी के ऊपर है, ठीक है, छतरपुर में। रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट जिसको हम राजघाट प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, जिसमें माता टीला डैम बनाया हुआ है, ये बेतवा रिवर। केन प्रोजेक्ट जो है ये भी है यहाँ पर पन्ना में, छतरपुर पन्ना साइड। सिंहपुर बैराज ग्रेटर गंगो प्रोजेक्ट जो है ये केन नदी के ऊपर है। तो ये चार जो है एमपी यूपी के कॉमन है, राइट। देन महाराष्ट्र और एमपी के कौन से हैं, अपर वेन गंगा जिसमें संजय सरोवर स्कीम है। पेंच प्रोजेक्ट है सियोनी में।
देन बावनी घाटी और राजीव गांधी प्रोजेक्ट है बावनथादी रिवर पे। बाघ प्रोजेक्ट है एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट एमपी और महाराष्ट्र का। देन काली सागर प्रोजेक्ट है। तो इनके डायरेक्टली वो नाम ही पूछेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स में। यूजली दे आस्क नेम्स एंड रिवर्स। ऑलराइट। देन मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में अगर हम देखें तो वी हैव सीन चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट है, जिसके 3 मेजर इसके अंडर में थे, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, जिसमें से गांधी सागर हमारे मंदसौर में है, ठीक है, और जो बाकी के 2 हैं ये वहीं पड़ते हैं राजस्थान में। कोटा बैराज जो है कोटा में पड़ता है। दूसरा है माही प्रोजेक्ट माही नदी के ऊपर। देन मध्य प्रदेश, यूपी एंड बिहार, इन तीनों का कॉमन है बाणसागर जो कि सोन रिवर पे है, सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ओके। सोन नदी कहाँ से निकली थी? अनूपपुर से निकली थी, एंड ये जो है वेस्टवर्ड ईस्टवर्ड चली गई थी इन द पटना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। देन यस, दिस वाज ऑल अबाउट डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। नाउ लेट्स गो टू दैट पर्टिकुलर फर्स्ट स्लाइड जहाँ पे अपन ने मैप बनाया हुआ था, तो उसको एक बार अच्छे से देखेंगे। एंड दैट मैप इज सो पावरफुल, सो गुड कि आप उसको अगर एक बार लास्ट में रिवाइज करोगे तो यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपने पढ़ी हुई है एज फार एज रिवर एंड नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज कंसर्न। तो देखिए ये है मैप। यस, दिस इज द मैप एंड ये एक माइंड मैप है। तो इसमें हम सारे प्रोजेक्ट्स, उनके नाम और उनकी रिवर्स देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ। सबसे पहले हम देखेंगे बंजारा डैम, ठीक है। बंजारा डैम कहाँ पर है? श्योपुर में है डिस्ट्रिक्ट में, और किस नदी के ऊपर है? सीप नदी के ऊपर है। देन वी हैव पगारा, ये मुरैना में है। देन वी हैव पहसारी, ये ग्वालियर में है। ओके। देन वी हैव मोहनी सागर, मोहनी सागर को और क्या बोलते हैं? अटल सागर भी बोलते हैं, मनीखेड़ा में है ये, शिवपुरी में। गोपी कृष्णा डैम जो है गुना में है, किस नदी के ऊपर? सिंध नदी के ऊपर है। राजघाट हमको पता है एमपी और यूपी का कॉमन प्रोजेक्ट है, बेतवा नदी के ऊपर है। देन मोहनपुरा राजगढ़ में है, नेवज नदी के ऊपर। अगर हम इधर आएंगे वेस्ट की तरफ तो गांधी सागर जो है ये चंबल का एक प्रोजेक्ट है, मंदसौर में पड़ता है। चंबल के 2 और प्रोजेक्ट हैं, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, और एक है कोटा बैराज। ये सब चीजें जो है कहाँ पड़ती हैं? राजस्थान में पड़ती हैं। देन चंद्रशेखर जोवट हथनी रिवर के ऊपर है प्रोजेक्ट, ये पड़ता है अलीराजपुर और धार की बॉर्डर के ऊपर। एक मान प्रोजेक्ट है जो धार में पड़ता है। देन वी हैव चोरल प्रोजेक्ट इंदौर में। देन वी हैव लोअर गोई इन बड़वानी। दिजाला दिवाड़ा जो है ये खरगोन में है। देन यही खरगोन में ही है माहेश्वर प्रोजेक्ट। ओके। कुंडा नदी के ऊपर है ये दिजाला दिवाड़ा। इंदिरा सागर प्रोजेक्ट जो है ये, इसको पुनासा के नाम से भी जानते हैं, खंडवा में है, और यहाँ खंडवा में एक ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट भी है। देन वी हैव माचागोरा छिंदवाड़ा में, सीता रेवा छिंदवाड़ा में। अब ये दोनों जो है ये सारे जो इस साइड से नीचे साइड से निकले हुए हैं ये सारे नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज में ही हैं, ठीक है। सो देन वी हैव संजय सरोवर इस पर्टिकुलर प्लेस पे। देन राजीव सागर जो है जिसको हम बावनथाड़ी भी बोलते हैं, ये बालाघाट में है। धूती परियोजना भी बालाघाट में है, वेन गंगा रिवर के ऊपर। थावर प्रोजेक्ट मंडला में है, मटियारी प्रोजेक्ट भी मंडला में है। बान सागर जो है ये शहडोल में है, सोन रिवर के ऊपर बना हुआ है। गुलाब सागर जो है महाना नदी के ऊपर है, सिधी डिस्ट्रिक्ट में। तोंस जो है ये रीवा में है, और तोंस जो है ये गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। वी हैव ग्रेटर गंगू, ये जो है छतरपुर में है, केन नदी के ऊपर। देन उर्मिल प्रोजेक्ट है छतरपुर में। ओके। बीला प्रोजेक्ट है सागर में। देन वी हैव सम्राट अशोक विदिशा में, बेतवा रिवर के ऊपर। अवंतीबाई सागर परियोजना ये है बरगी डैम भी बोलते हैं इसको, मतलब, और ये कहाँ है? जबलपुर में है। बरना परियोजना रायसेन में है। कोलार जो है ये सीहोर में है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज जो लोग भोपाल बेस्ड हैं उनको लगता है कोलार भोपाल में ही है, बट ये परियोजना की बात करेंगे तो इट्स इन सीहोर, राइट। देन तवा प्रोजेक्ट वी नो इट्स इन होशंगाबाद, नर्मदा नदी के ऊपर। कुंडालिया प्रोजेक्ट आगर मालवा में है, काली सिंध नदी के ऊपर। सो आई थिंक वी हैव डन इट ऑल, सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं जो इसके थे, नर्मदा के थे, ठीक है। तो इसमें था सरदार सरोवर, ये गुजरात में है, एंड बाकी सारे नर्मदा के जो हैं ये एमपी में ही है मेजर, जो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। सो गाइज, दिस वॉज द माइंड मैप। आप लोग इसको प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज दिस विल रियली हेल्प यू फॉर अल्टीमेट रिविजन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।